आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर चीन और पाकिस्तान के रिश्तों से जुड़ी हुई है। ये पूरा विश्व जानता है कि चीन चालबाज भी है, चीन विस्तारवादी सोच भी रखता है और पाकिस्तान से अपना मतलब निकालता रहा है। पाकिस्तान की मदद के तौर पर पाकिस्तान का इस्तेमाल भी करता आया है। अब खबर ये कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती में पड़ गई है दरार। कंगाल पाकिस्तान पर चालबाज चीन भड़क गया है। चीन ने पाकिस्तान से अपना बकाया 550 अरब रुपए मांग लिए हैं। चीनी बिजली कंपनियों का 550 अरब रुपए का बकाया है जो चीन ने पाकिस्तान से मांगा है। पाकिस्तान पर चीन का 67 अरब डॉलर का कर्ज है। कर्ज तले लगातार पाकिस्तान दबा हुआ है, लेकिन चीन ने जब अपना कर्ज, अपना बकाया मांगा है तो रिश्तों में दरार की खबरें मिल रही हैं। टेंशन में आ गए हैं अब शहबाज शरीफ। अब बीजिंग जाने की उनकी खबर मिल रही है। पाकिस्तान पैसा लौटाए, ये चीन ने सीधे सीधे फरमान पाकिस्तान को सुना दिया है। अब क्या इस मुलाकात, जो कि बीजिंग जाकर शहबाज शरीफ करने की तैयारी में है, क्या इस मुलाकात से राहत मिल पाएगी? क्या कल ही हमने आपको खबर दिखाई थी, सुनाई थी कि किस तरीके से IMF से राहत मिली है, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है वो मदद भी। अब ऐसे में दबाव चीन की तरफ से बढ़ गया है। चीन कह रहा है मेरा बकाया वापस दिया जाए। पाकिस्तान पर भड़का हुआ है चीन। आखिर क्यों भड़का हुआ है, क्या वजह है और कैसे दोनों के रिश्तों में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है, आप जान लीजिए। चीन ने शहबाज से बकाया अपना मांग लिया है 550 अरब रुपए का। ये पूरा बकाया है जो पाकिस्तान पर कर्ज है चीन का और चीनी बिजली कंपनियों का। ये बकाया अब चीन की तरफ से मांगा जा रहा है। चीन जो कि अपनी कठपुतली की तरफ पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। अब चीन ने जो कर्ज दिया था उसे लौटाने के लिए दबाव पाकिस्तान पर है। चीनी कंपनियां लंबे वक्त से हालांकि ये पैसा मांग रही हैं, लेकिन अभी ये प्रेशर ज्यादा है और इसीलिए शहबाज शरीफ टेंशन में आ गए हैं। शहबाज सरकार बकाया देने में पूरी तरह से नाकाम है क्योंकि अपने देश का काम चल नहीं रहा। IMF से मिला है कर्ज जिस पर अब कुछ दिन का गुजारा जरूर हो जाएगा, लेकिन वो पाकिस्तान जो कर्ज में ऑलरेडी दबा हुआ है वो कैसे चीन का बकाया लौटाएगा? पाकिस्तान पर चीन का 67 अरब डॉलर का कर्ज है जो बिल्कुल चीन की तरफ से मांग लिया गया है। पाकिस्तान पर कुल विदेशी जो कर्ज है वो 124.5 अरब डॉलर का है, यानी अकेले चीन नहीं, अलग अलग जो कर्ज हैं पाकिस्तान को वो लगातार बोझ तले पाकिस्तान दबता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की GDP का 42%, जिस तरीके से अभी सामने ये खबरें सामने आ रही हैं कि कर्ज में दबा हुआ है। चीन की तरफ से 550 अरब मांग लिए गए हैं वापस और चीनी बिजली कंपनियों का ये बकाया है। चीन यूं भी कर्ज देता रहा है पाकिस्तान को, चीन यूं भी अलग अलग फैसिलिटीज पाकिस्तान को मुहैया कराता रहा है, लेकिन वो सब कुछ अपने मतलब से। चीन पाकिस्तान के हाथों भारत में दखल भी चाहता है, भारत के विरोधी वो कई साजिशें रचता भी है और पाकिस्तान को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर वो नचाता भी है। ऐसे में ये जो साजिश है चीन की, उस साजिश में किस तरीके से चीन कामयाब होगा या फिर क्या पाकिस्तान कर्ज लौटाने का कोई जरिया ढूंढेगा? क्योंकि बीजिंग जाने की भी खबर है शहबाज शरीफ की, तो क्या इस मीटिंग में कोई सोल्यूशन निकल पाएगा? ये तमाम सवाल है जो लगातार बने हुए हैं। इस पर बात करेंगे। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड UK देवनाथ सर हमारे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। संजीव श्रीवास्तव हैं विदेश मामलों के जानकार। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं और दानिश रिजवी मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव हैं। दानिश, जिस तरीके से पाकिस्तान कर्ज में दबा हुआ है और दबता ही जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कर्ज से निकलेगा या कोई छुटकारा मिलेगा, ऐसे में चीन ने जो प्रेशर बनाया है इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? जी हाँ, चीन जब भी कोई कदम उठाता है तो चाहे विस्तारवादी नीति के तहत उठाता है या किसी को कर्ज देता है तो उसके एवज से बहुत ज़्यादा भुगतान उसको करना पड़ता है, क्योंकि चीन जब भी किसी को कर्ज देता है तो उसके एवज में वहाँ के संसाधनों पर कब्जा करता है, वहाँ के संसाधनों पर का दोहन करता है। साथ ही साथ चीन लगातार अब ये दबाव बना रहा है। अभी कुछ महीने पहले जिस तरीके से उन चीनी लोगों को पाकिस्तान में लगातार मारा जा रहा था, उसके बाद वहाँ के आतंकवादी लोगों ने जिस तरीके से वहाँ के लोगों को मारा था, चीनी लोगों को, उससे लगातार चीन नाराज है। अब ये चीन की नाराजगी है कि जो उससे अब कर्ज मांग रहा है, मतलब बकाया कर्ज, वो भी सख्ती से कह रहा है कि हमारा कर्ज वापस किया जाए, चीनी कंपनियों का हवाला देते हुए। ये इस तरह का एक दबाव है पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान में जिस तरीके से वो जो संसाधनों का दोहन कर रहा है उसको बाकायदा करने दिया जाए। मतलब होगा क्या, ये समझने की जरूरत है। बख्शी सर, चीन तो यूं कर्ज देता रहा है लेकिन उसके पीछे उसके मतलब साफ होते हैं, ये दुनिया जानती है। अब जब पाकिस्तान पर ये प्रेशर है कि लाओ हमारा कर्ज लौटाओ, इसके पीछे कहीं कोई गलत मंशा तो नहीं, कहीं कोई फिर से साजिश तो नहीं? थैंक यू रचना जी। ये जो आप क्वेश्चन पूछ रही हैं ये तो आसमान पे लिखा हुआ है इसका आंसर। चीन तो कर्ज देता है
इसकी अपनी नीति है, ये एग्रेसिव एडवांस पॉलिसी इसकी है। हाउ टू एडवांस इनटू अ कंट्री, पहले उनको कर्ज के अंदर दबाओ, फिर उनकी जमीन गिरवी रखो, फिर उस पर कब्जा करो। जैसे हब्बन तोता पे कब्जा कर रहा है, जैसे गदार उसके अंडर आ गया है, जैसे बाय द वे बांग्लादेश के भी यही स्थिति होगी, उनकी भी हार्बर जाएगा, और म्यांमार का तो इस स्थिति में ऑलरेडी आ गया है। तो आप देख लीजिए, ये तो सारी की सारी है। मालदीव्स का आप नाम ही मत लीजिए, हर जगह चीन अब घुस रहा है। चीन की ये विदेश नीति है, ये चीन की चाणक्य नीति है। इसको अगर आप कहें धोखेबाजी इत्यादि जो भी वर्ड यूज करें, पर मैं तो चीन को सराहता हूं कि ऐसी स्मार्टनेस और कोई कंट्री दिखा नहीं सकता। तो बेकई ने दिखाई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिखाई थी, जिसने भारत में को गुलाम बनाया था। तो चीन वही कर रहा है जो कि पहले करती सारी कंट्रीज करती आई हैं। हमको देखना है कि अब हमारी स्थिति क्या होगी। चारों तरफ चीन है, नेपाल में भी चीन है, घुस गया है, भूटान में भी चीन घुस रहा है, और सारी सी लेन में चारों तरफ ये चीन घुस गया है, और पीओके में कब्जा कर लेगा, और कब्जा करने के बाद उस एरिया को वो छोड़ेगा नहीं। अपनी इसी सोच के लिए तो चीन बदनाम है, और यही मंशा जो अभी बख्शी सर ने सीधे सीधे बता दी कि चीन बिना मंशा के तो कोई काम करता नहीं, कोई स्टेप उसका बिना किसी इरादे के नहीं होता है।